ये वही टाइम होता है जब ठंड आ रही होती है। तो जो चीज़ जब काटी जाती है तभी उसका सेवन करना चाहिए। पर प्रचलन में क्या है कि ग्रेन आटा, यानी कि इतना परसेंट रागी, इतना परसेंट ज्वार, इतना परसेंट बाजरा। सलाद भारतीय कल्चर का पार्ट नहीं है, चटनी भारतीय कल्चर का पार्ट है। उसी प्रकार से टू मैनी मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, बल्कि एक बार में एक अनाज खाया जाता है। कहते हैं ना, सरसों दा साग मक्के दी रोटी, बाजरे दी रोटी। ये नहीं बोला जाता बाजरे और ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी अलग होती है, बाजरे की रोटी अलग होती है, गेहूं की रोटी अलग होती है। तो अगर किसी एक अनाज को हम खाते हैं एक बार में, तभी उसका पूरा गुण बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये लॉजिक बहुत सिंप्लीफाइड है, पर दुनिया में कन्विंस करने में लगी है कि जो सामान वो आपको बेच रहे हैं वही सबसे अच्छा है, जो आप खरीद रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो वो बेच रहे हैं वो अच्छा है। तो इस लॉजिक को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा अनाज जो आपकी हर थाली में होना चाहिए, वो जौ होता है। शादी में ब्राइड्स को, दुल्हन को जौ दिया जाता है। आप अक्षत के साथ जौ चढ़ाते हैं ईश्वर को प्रसाद के रूप में। आप नवदुर्गा की स्थापना करते हैं तो जौ लगाते हैं। यानी कि अनाज के रूप में जो सर्व स्वीकृति जिसको प्राप्त है वो जौ है। जो आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं वो जौ का कर सकते हैं, और प्रचलित रूप में गेहूं का, प्रचलित रूप में, क्योंकि ये सात्मता का भी इसमें नियम चलता है। इसीलिए फर्स्ट चॉइस शुड ऑलवेज बी जौ, देन गेहूं। लेकिन जब और मोटे अनाज की बात आती है तो उसका सेवन हमेशा ठंडियों में करना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा बल चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ठंड में ही पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए प्रकृति की जो भाषा है वो यही कहती है कि जब कटता है ठंड में तभी आपको इसका सेवन कर देना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जब आप किसी को देखते हैं कि वो मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको सेग्रीगेट करना आपको आना चाहिए कि आपने एक हफ्ता रागी खा लिया, एक हफ्ता बाजरा खा लिया। ऐसे रोटेशन में अगर आप घी के साथ खाते हैं तो वो पचना शुरू होता है ग्रेन, और उसका बल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी हिस्ट्री में कि क्या वो ऐसा कर भी रहे हैं नहीं, क्योंकि आजकल एबनॉर्मल चीज़ें करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, और उनको जब आप कोई नया ज्ञान दोगे तो आपको क्वेश्चन करेंगे, तो नया ज्ञान बता रहे हैं आए बड़े, तो ये आए बड़े का जवाब आपको होना चाहिए। इसीलिए जौ प्रारंभिक रूप से सबके थाली में होना बेहद ज़रूरी है। जो आप ईश्वर को चढ़ाए वही आप भी खाएंगे प्रसाद के रूप में। और ये बताता है कि आपकी संस्कृति हमें बताती रहती है कि कब क्या कैसे खाना चाहिए। तो अगर ठंड में कोई खेती कट रही है तो उसको उसी वक्त खाना चाहिए।